9 दिसंबर 2024 ये वो तारीख है जिस दिन अतुल सुभाष ने इस दुनिया को छोड़ दिया था। और इस दुनिया को छोड़ने से पहले इस देश के कानून के मुंह पर थूक कर छोड़ा था। अब एक आदमी और इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, वैसे ही बिलखते हुए जैसे अतुल सुभाष बिलखे थे, वैसे ही तड़पते हुए जैसे अतुल सुभाष तड़पे थे, वैसे ही सिसकते हुए जैसे अतुल सुभाष सिसके थे, वैसे ही इस देश के कानून को कोसते हुए जैसे अतुल सुभाष ने कोसा था, वैसे ही सारी दुनिया से अपने माँ बाप को लेकर फरियाद करते हुए, वैसे ही दुनिया से यह कहते हुए कि अरे कोई तो मर्दों के बारे में भी सोचो, कोई तो समझो मर्दों की भी पीड़ा, कम से कम यह एहसास तो करो कि पुरुष भी पीड़ित हो सकता है, इस बात का यकीन तो करो कि पुरुष के साथ भी नाइंसाफी हो सकती है, इस बात को मानो तो कम से कम कि पुरुष भी साजिश के तहत फंसाया जा सकता है, उसकी जिंदगी को दुश्वार किया जा सकता है, उसको उस स्तर पर लाया जा सकता है जहां से वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचना शुरू कर दे। यही बात आपके कानों तक पहुंचाने के लिए एक और आदमी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि जिंदा आदमी को सुनता कोई नहीं है। और यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि देश की सारी महिलाएं गलत हैं, हम बात समानता की कर रहे हैं, या समानता से आगे बढ़कर सही और गलत की कर रहे हैं, क्योंकि समानता को स्त्री और पुरुष के आधार पर नहीं बल्कि सही और गलत के आधार पर परखा जाना चाहिए। और फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करने वालों को ये भी समझना पड़ेगा कि जब जब पुरुष और महिला को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके आप लॉजिक देना शुरू करेंगे, तब तक महिला और पुरुष दोनों में समानता इस देश में सपना बना रहेगा। और ना यकीन हो तो अतुल सुभाष वाला केस देख लीजिए। 10 हफ्ते के अंदर बीवी और परिवार जो था वो पूरा बेल पर बाहर हो गया। बीवी को बच्चे की कस्टडी मिल गई और जिस जज पे आरोप लगा था उसके साथ पूछताछ तक नहीं हुई। और एक बार ये सोचकर देख लेना कि वही आरोप किसी महिला ने किसी पुरुष पे लगाया होता तो। खैर, आज का विषय है मानव शर्मा का। आगरा के रहने वाले मानव शर्मा मुंबई में TCS कंपनी में मैनेजर थे। पिछले साल जनवरी के महीने में उनकी शादी हुई थी। मानव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से पहले जो उन्होंने वीडियो बनाया था उसमें साफ साफ कहते हैं कि वक्त आ गया है कि मर्दों को भी बचाया जाए, उनकी भी आवाज को सुना जाए। मानव अपनी पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि महिला अगर किसी आदमी पर आरोप लगाए तो वो कभी बचेगा नहीं, लेकिन मर्दों को अपनी आवाज सुनाने के लिए कब तक जिंदगी छोड़नी पड़ेगी और क्यों मर्दों के बारे में बात नहीं होती। यह एहसास होना चाहिए कि मर्द भी अकेले हो जाते हैं। मानव शर्मा के जाने के बाद उनकी पत्नी निकिता का भी एक वीडियो आया और मैंने वीडियो देखा है उनका। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रंक भी बहुत करते थे। 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया, मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। अब ये भी गजब का संयोग है कि अतुल सुभाष वाले केस में भी पत्नी का नाम निकिता था और यहाँ पर भी नाम निकिता है, लेकिन उनकी पत्नी निकिता कहती हैं कि वो बेकसूर है, निर्दोष है। वीडियो में वो अपने मरे हुए पति की बुराइयां गिनवा रही हैं। कहती हैं कि वो शराब पीता था, पीटता था। कहती हैं कि जो कुछ बातें मानव कह रहे हैं वो सब उनका पास्ट था, जिसकी वजह से मानव परेशान था, शराब पीता था। यह स्पष्ट नहीं है कि पास्ट को लेकर शराब पीना शुरू किया था या पास्ट से ही शराब पी रहा था, लेकिन यह सवाल जरूर है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि निकिता जी का पति, जैसा वह कह रही हैं कि 3-4 बार पहले भी वो खुद को खत्म करने की कोशिश कर चुका है। और क्या निकिता जी ने शादी के वक्त अपने जिस पास्ट की वो जिक्र कर रही हैं, क्या उन्होंने मानव को बताया था या मानव को ये उनके पास्ट की बातें किसी और के जरिए सामने आई थी? उधर मानव का वीडियो था अंतिम वक्त का बिलखते हुए, रोते हुए। अंतिम वाक्य था कि जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अतुल सुभाष और मानव दोनों इस दुनिया में नहीं है। अपने आप को खत्म कर देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और यकीन ना हो तो आप अतुल सुभाष के मामले को फिर से याद कर लीजिए। उन्होंने क्या नहीं किया था, वीडियो बनाया था ताकि पत्नी के बारे में दुनिया को पता चले, 40 पन्नों का नोट लिखा था, और तो और इस देश के कानून पर सवाल उठाया था, यहाँ तक कह दिया था कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को नाले में बहा दिया जाए। क्या कुछ नहीं कहा था? उन्होंने सब कुछ कहा था, लेकिन क्या हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि 10 दिन में जमानत मिल गई। जिस बच्चे के लिए वे परेशान थे उसकी कस्टडी भी उनकी पत्नी के पास गई और पूरा परिवार
आजाद घूम रहा है। यहाँ पर लड़ाई स्त्री वर्सेस पुरुष की नहीं है, महिलाओं की लड़ाई पुरुषों से नहीं है। ये जो आवाज हम उठा रहे हैं, ये लड़ाई है सही और गलत की, पुरुषों के अधिकार की। क्या यह सच नहीं है कि आज के समय पुरुषों की आवाज को दबा दिया गया है? और अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 जो सभी भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, उसमें कानून बनाते समय क्यों अनदेखा किया था पुरुषों को? क्यों नहीं सोचा गया कि किसी एक वर्ग को सुरक्षा देने के चलते कहीं दूसरे वर्ग के अधिकार का हनन न हो जाए? हालांकि ऐसा नहीं है कि इस बात का एहसास हमारे देश की न्यायालय को नहीं है। हाल ही में केरल हाईकोर्ट में टिप्पणी हुई थी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दुष्कर्म की पुरुषों के लिए अन्यायपूर्ण है। खुद कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि यदि कोई महिला शादी का झूठा वादा करके पुरुष को धोखा देती है तो उस महिला पर मुकदमा नहीं चलता, लेकिन यही काम कोई अगर पुरुष करे तो वो महिला उस पुरुष को जेल भिजवा सकती है। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आई, इसका विरोध शुरू हो गया। आज भारत में पुरुषों के खिलाफ झूठे आरोपों का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि ये नौबत क्यों आती है कि किसी व्यक्ति को इस दुनिया को छोड़ना ज्यादा आसान लगता है। आप देखेंगे तो इन दोनों केसों में इस देश के कानून पर सवाल उठाया गया है और इसका जवाब हमारे पास है। दरअसल हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश में कुछ चीजें जो पहले से ही मान ली गई हैं। जैसे अगर सड़क पर कार और बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे देश के हर आदमी को लगता है कि भैया गलती जो है वो बड़ी गाड़ी वाले की ही होगी, भले बाइक वाला सामने से खुद आकर ठोका हो। ऐसे ही हमारे देश में ये भी मान लिया गया है कि अगर लड़ाई महिला और पुरुष में हो रहा हो तो पुरुष ही हमेशा गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो पुरुष है। कोई जानना, समझना या पूरी कहानी को सुनना नहीं चाहता। सही गलत से ऊपर ये बात आ जाती है कि अगर ये महिला है तो ये सही होगी और ये पुरुष है तो ये गलत होगा, और पुरुष तर्क देगा तो वहीं पर कुतर दिया जाएगा।